श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। और मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपका परिवार और आप सभी लोग हमेशा खुश रहो और प्रसन्न रहो। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक उपाय। उपाय कैसा रहेगा? बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को करने से ना तो आपका समय व्यर्थ जाने वाला है और ना ही आपका कोई पैसा खर्च होने वाला है, बल्कि इस उपाय को करने से आपको कई सारे लाभ भी मिलने वाले हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश कलह होते रहते हैं, देखिए, हाँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है उपाय से रिलेटेड, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ऐसे ही कई सारे वीडियो लेकर आऊँ। हर रोज़ कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए उपाय के वीडियो लेकर आ सकूँ। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपाय के लिए। इस उपाय को करने से क्या क्या होने वाला है आपके घर में। आपके घर में यदि धन की कमी हो रही है, क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि मेरे घर में धन ना आए, है ना, और आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हों, क्योंकि इस समय जिसके पास भी धन है, संपत्ति है, उसके अपने अपने हैं, लेकिन जिसके पास कोई भी धन नहीं है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं, बेगाने हो जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उपाय करें और पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उपाय करें, ताकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हों। और श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस उपाय को करने के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपाय के लिए, क्योंकि आप लोग कहोगे कि बहुत ही ज़्यादा पक 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 करती है और काम बहुत कम करती है, बातें बहुत ज़्यादा करती है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो उपाय कैसा है? एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए ऐसे उपाय लेकर आऊँ जो आप घर पर ही रहकर कर सको। चाहे वो शत्रु मुक्ति उपाय हो, चाहे धन से रिलेटेड उपाय हो, है ना, चाहे लड़ाई झगड़े क्लेश कलह से रिलेटेड उपाय हो, वो आप घर पर ही रहकर कर सको। ऐसे ही उपाय लेकर आऊँगी। तो इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है, एक नहीं 2 दीपक ले लीजिए, क्योंकि आज है वामन द्वादशी का दिन और ये बहुत ही उत्तम दिन है। और आज आपको शिव हरि दीपक प्रज्वलित करना है, शिव हरि मिलन दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप चाहो तो मिट्टी के दीपक ले लीजिए, आप चाहो तो आटे का दीपक बना लीजिए, है ना, जैसा आप चाहो। लेकिन जब आप आटे का दीपक बनाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। वो क्या है? जब भी आप दीपक के लिए आटा लगाओगे तो अलग से ही लगाना है और उसमें नमक का उपयोग नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके लिए आपको करना क्या है? आप दीपक 2 बना लीजिए और जब भी आप देवताओं के लिए दीपक प्रज्वलित करते हो तो गोल बाती लगाना होता है। और जब आप देवियों के लिए दीपक प्रज्वलित करोगे तो आपको लंबी वाली बाती का उपयोग करना होता है। तो आपको 2 गोल बाती बनानी है और यहाँ पर आपको घी का उपयोग करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु और शिव जी के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो घी का ही दीपक आपको प्रज्वलित करना है। यदि घी नहीं है बाई चांस आप लोगों के पास, क्योंकि कई सारे लोग शहर पे रहते हैं, कई सारे लोग गांव में रहते हैं, तो गांव वाले व्यक्तियों को आसानी से घी तो मिल जाता है, लेकिन शहर वाले व्यक्तियों को आसानी से घी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आप घी की जगह पर तिल का तेल भी उपयोग कर सकते हो, है ना। अगर कोई सा भी घी है तो घी उपयोग कर लीजिए, वरना तिल का तेल उपयोग कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। तो इन चीज़ों को ले लीजिए और फिर आपको लेना क्या है? तिल लेनी है, काली तिल और हल्दी। श्री हरि विष्णु जी के लिए हल्दी, क्योंकि गुरुवार भी आज गुरुवार है, हाँ आज गुरुवार है, तो गुरुवार है तो श्री हरि विष्णु जी के लिए हल्दी
और शिव जी के लिए काली तिल, इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है। हाँ, और एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस योग उपाय के लिए, वो है माचिस। बिना माचिस के दीपक कैसे प्रज्वलित करोगे, है ना? तो आपको माचिस लेनी है और फिर इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट जहाँ पे प्रवेश द्वार होता है वहीं पर जाना है। और जाने के बाद करना क्या है, इन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। लेकिन साइड कौन सी होगी, जब आप घर में प्रवेश करते हैं उसी साइड आपका मुख होना चाहिए, और जो सीधा वाला हाथ है वहाँ पास श्री हरि विष्णु जी का दीपक, और उल्टा वाला जो हाथ है वहाँ पर शिव जी का दीपक। जहाँ पर आप शिव जी का दीपक प्रज्वलित करोगे वहाँ पर आपको काली तिल रखना है, और जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी का दीपक प्रज्वलित करोगे वहाँ पर आपको हल्दी रखना है, और शिव जी का दीपक रख दीजिए तिल के ऊपर, और श्री हरि विष्णु जी का दीपक रख दीजिए हल्दी के ऊपर, और फिर इन दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप शिव जी का दीपक प्रज्वलित करोगे तो तुमरुका महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? तुमरुका महादेव का नाम स्मरण करना है और शिव जी का दीपक प्रज्वलित करना है। और श्री हरि विष्णु जी का जब आप दीपक प्रज्वलित करोगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना है, और श्री हरि विष्णु का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ये उपाय आप ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब ये दिया पूरा बढ़ जाता है, यानी कि जब ये पूरा जल जाता है बातियाँ, तो अगर आपने मिट्टी का दीपक लिया है तो धुल लीजिए, साफ़ कर लीजिए, दोबारा उपयोग कर लीजिएगा। और अगर आपने आटे का दीपक रखा है तो आटे का जो दीपक है वो आप ऐसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर आप अपने गमले में रख दीजिए, या फिर गाय को खिला दीजिए, है ना? लेकिन ख़राब स्थान पे, गंदे स्थान पे इसे नहीं फेंकना है। आप एक साइड गमले में डाल सकते हैं, या फिर छत में फेंक दीजिए, चिड़ियाँ खा जाएंगी, कौवे खा जाएंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की। आप लोगों को बता दें कि ये जो दूसरा उपाय है, आप लोगों के घर में यदि बीमारियाँ हैं, है ना, कई सारे घरों में लगातार बीमार व्यक्ति पड़ते रहते हैं, चाहे वो वजह कोई भी हो, जैसे कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी हो सकती है ना। आप लोग दवाइयाँ करवा के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, लेकिन आपके घर की जो बीमारियां हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो आप लोगों को एक उपाय करना है, महादेव से जुड़ा हुआ है ये उपाय। देखिए, सबसे पहले आपको याद दिलवा दें कि गुरुवार है, तो इन उपायों के लिए आपको चाहिए क्या, ये जो उपाय है इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है जो 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल के साथ साथ आपको गंगा जल भी डालना है थोड़ा सा, और फिर जो है वहाँ क्या लेना है आपको, पीला चंदन। पीला चंदन आप सूखा भी ले सकते हो, पेस्ट वाला भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। और फिर जो एक और चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी ले लीजिए। सबसे पहले आप लोटे में जल भर लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल दीजिए, और उसी के अंदर आपको पीला चंदन घोल देना है, जो आपने पीला चंदन लिया है, और जो आपने हल्दी का पाउडर लिया है उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, और उस पेस्ट को लोटे के बाहर लगाना है, अंदर नहीं डालना है, बाहर ही लगा देना है। और एक बेलपत्र ले ली है और जाना है महादेव के पास। आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, कभी भी जब आपको टाइम मिल जाए तब आप कर लीजिए इस उपाय को, है ना। तो जाना है महादेव के पास। सबसे पहले आपने जो बेलपत्र ली है, बेलपत्र ले लीजिए, महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। जब भी यह बीमारियों के लिए उपाय करते हो तो कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना होता है, और आप बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। और जो आपने 1 लोटा जल लिया है, गंगा जल है, और साथ में आपने पीला चंदन घोला है, इस जल को लगातार धीरे धीरे करते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, और उस व्यक्ति का नाम लेना है जो आपके घर में बीमार पड़ा रहता है, और कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस 1 लोटे जल को आप धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर पूरा अर्पित कर देते हैं। और लास्ट में जो जल बचता है पूरा चढ़ा दीजिए, जितना भी लोटे में जल है पूरा चढ़ा दीजिए, और जलाधारी से बहते हुआ जो जल
नीचे गिरता है, उस जल को जलाधारी पर रोक लेना है और थोड़ा सा अपने इसी लोटे में, खाली लोटे में जल ले लेना है और उस जल को लाना है घर में और उस जल का छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर करना है जो बीमार है और उसी व्यक्ति को पिला देना है प्रसाद के रूप में जो व्यक्ति बीमार है। तो ये उपाय लगातार आप 1 हफ्ते तक करते हैं तो वो व्यक्ति ज़रूर ठीक होगा, उसकी बीमारी ठीक होगी। बस आपकी सच्ची श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए उपाय पर। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। मैंने बहुत सरल तरीका उपयोग किया है आप लोगों को एक-एक बात समझाने के लिए, तो समझ में तो आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो बालाजी महाराज की। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे।